नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज का कार्यक्रम बड़ा विशेष होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे हनुमान जी के को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी को खुश करने के लिए उन 2 दिव्य प्रयोगों की चर्चा हम करेंगे, जिसकी शायद आपको प्रतीक्षा भी होगी और साथ ही साथ में हम ये भी बताएँगे कि वह टाइम कितने से कितने बजे तक का है, जिस समय यह प्रयोग किया जाए। और इसके अतिरिक्त तीसरा जो हमारा विषय आज का होगा, वो ये होगा कि इसका इस इन प्रयोगों का लाभ क्या है। तो आइए विस्तार में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व एक छोटा-सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पेज को, इस चैनल को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इससे प्रभावित और अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दर्शकों, 30 अक्टूबर 2024 हनुमान जी की जयंती है और उत्सव सिंधु वायु पुराण के अंतर्गत प्राप्त जो प्रमाण है, उसके आधार पर मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और वह मेष लग्न की जो टाइमिंग है, वह टाइमिंग जो है 30 अक्टूबर 2024 को सायंकाल 4:55 से सायंकाल के 6:32 के बीच की टाइमिंग है। यह जो समय है, वह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस समय हनुमान जी के 2 प्रयोग जो हम बताने वाले हैं, उन 2 प्रयोगों का यदि आप प्रयोग कर लें, किसी भी निकटतम हनुमान मंदिर में आप जा करके अथवा अपने ही घर में हनुमान जी के जो है चित्र को आप लाल वस्त्र बिछा करके आसन और उस पर यदि विराजित करके आप उनका यदि पूजन कर लें उस दिव्य प्रयोग का, तो निश्चित रूप से आपको जो है जन्म कुंडली में स्थित शनि अथवा राहु अथवा केतु से यदि यूत अथवा दृष्ट मंगल जो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं ला रहे हैं, उन समस्याओं से, जैसे कि कर्ज की समस्या, शत्रुओं में वृद्धि की समस्या, अथवा कई बार ऐसा होता है कि वह व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत कार्यों को वह कर बैठता है और पश्चाताप जब करता है तब बहुत देर हो जाए रहती है और वह व्यक्ति कुचक्र में फंस करके शत्रुओं के और उन शत्रुओं की कठपुतली के जैसा काम करने के लिए, उनके अनुरूप कार्य करने के लिए वह विवश हो जाता है। इस प्रकार की जो स्थितियां भी जन्म कुंडली में देखने को मिलती हैं अथवा मिलेंगी, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर ये उपाय 30 अक्टूबर 2024 को कर लीजिएगा। और पुनः मैं आग्रह कर रहा हूँ कि यह उपाय बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बड़ा ही पावरफुल है। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दीपावली के पूजन के साथ-साथ, धनतेरस के उत्सव के साथ-साथ, नरक चतुर्दशी के उत्सव महोत्सव के साथ-साथ आप जो है हनुमान जी की इस जयंती के समय, हनुमान जी के जन्म की टाइमिंग जो मेष लग्न की है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। इस समय यह प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। अब आइए विषय में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम हनुमान जी के जन्म का प्रमाण कई अन्य स्थानों पर यह जो है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्राप्त होता है। कहा गया, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपिस्वरः मेष लग्ने अंजना गर्भात प्रादुर्भूत स्वयं शिवः। अर्थात अगस्त संहिता में यह वर्णन मिलता है कि जो रामानंदी जो संप्रदाय के जो है संत गण है, भक्त गण है, वो जरूर हनुमान जी की जयंती इस दिन मनाते हैं। तो कहा गया उसमें कि ऊर्जे कृष्णम चतुर्दश्याम, उस दिन चतुर्दशी तिथि और कार्तिक कृष्ण जो है कृष्ण पक्ष दिन जो है मंगलवार और स्वाति नक्षत्र के मेष लग्न में भगवान हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव इस
धरा पर भगवान शिव के अवतारी रूप में हुआ था। दूसरा प्रमाण मिलता है कि स्वात्याम कुजे शैव तिथौ चतु कार्तिके कृष्णेम जना गर्भात एव साक्षात मेषे कपि प्रादुर्भूत स्वयं व्रता दिना तत्र तदुत्तमम चरेत। स्कंद पुराण का यह मत है कि जो है यो वै चैकादशो, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है, किंतु उसमें थोड़ी सी स्थितियां जो है अलग हैं। यो वै एकादश चैकादशो रुद्रो हनुमान स महाकपि अवतीर्ण सहायार्थम विष्णोर अमृत तेजस। अर्थात जो है वह इसी प्रकार से अन्य कई प्रमाण मिलते हैं, लेकिन एक और भी है कि चैत्र शुक्ल पक्ष का भी प्रमाण है कि महाचैत्री पूर्णिमा याम समुत्पन्नोंजने सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यादि के चन। इसके अतिरिक्त एक और प्रमाण है चैत्रे मास शीते पक्षे पौर्णमास्याम कुजे हनि मौंजी मेखलया युक्त कौपिन परिधारक। इस प्रकार से तंत्रसार से लेकर के आनंद रामायण से लेकर के और कई अलग अलग जो है स्थानों पर हनुमान जी के जन्म के स्थान का विभिन्न भिन्न जो है तिथियों का वर्णन आता है। लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और उसके पश्चात यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो कि 30 अक्टूबर 2024 को है, ये दोनों तिथियां बहु प्रचलित हैं, विशेष करके उत्तर भारत क्षेत्र में। तो आप जो है यह बहु प्रचलित हो अथवा चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन शास्त्र का यह प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज का जन्म चैत्र पूर्णिमा के साथ साथ में कल्प भेद से हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि स्वाति नक्षत्र और मंगलवार के जो है समय मेष लग्न में हुआ था, ये तय है। इसलिए आपको इधर उधर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 30 अक्टूबर 2024 को यह दो दिव्य प्रयोग कर लेना चाहिए। अब इस दिव्य प्रयोग में क्या क्या प्रयोग है, तो देखिए सबसे पहली बात, हनुमान जी का सबसे सिद्ध जो मंत्र है वह मंत्र आप सुन लीजिए। हालांकि इस वीडियो के साथ में संलग्न भी मैं करूंगा उस मंत्र को। मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। पुनः मैं बोल रहा हूं, आप उसे सुन लीजिए। ये बहुत प्रचलित मंत्र है और यह सिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र का यदि आप जाप करके यह प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अर्थात इसमें किसी ऐसा जो है गुरु परंपरा उनको प्रणाम नमन करके आप कर सकते हैं। तो यह मंत्र पुनः मैं बोल रहा हूं, उसको आप सुन लें। ओम हं हनुमते, हंग मतलब ह पर ऊपर जो है बिंदी है, पुनः बोल रहा हूं ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। यहाँ पर हुं के ऊपर जो है बिंदी है, तो हुं फट स्वाहा यह मंत्र है। अब इस मंत्र का प्रथम जो प्रयोग है वो कैसे करना है, तो इस मंत्र को यदि आपके घर में तुलसी माला है तो तुलसी माला से 108 बार 1008 बार आप कर लीजिए। और इसके बाद से जाप करने के बाद अगर यदि नहीं तुलसी माला है तो भगवान शिव के स्वरूप ही हनुमान जी हैं, तो आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई कहीं ऐसा जो है वर्जना नहीं बताया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि हनुमान जी चूंकि वैष्णवीय पद्धति और उसके अनुरूप उनकी पूजा से वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, चूंकि उनके अभिष्ट भगवान श्री राम प्रभु श्री राम है। तो इसलिए यदि आप तुलसी दल के माला पर यदि तुलसी माला पर यदि आप करते हैं तो हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भगवती सीता मैया और भगवान श्री राम जी के साथ आपके ऊपर जो है कृपा बरसाते हैं। यदि मान लीजिए कि नहीं है तो आप रुद्राक्ष के माला को भी ग्रहण कर सकते हैं। अब इसके बाद से 1008 अथवा 108 मंत्र का के बार जाप करना चाहिए। उसके बाद यह प्रथम जो प्रयोग है, यह प्रयोग जो है जप करने के बाद आप खीर बना करके और देसी घी में एक एक चम्मच जो है ऐसा करके
और आम की लकड़ी, सूखी लकड़ी पर अथवा गाय के बने हुए जो उपले होते हैं गोबर के, उस पर जो है हवन करना चाहिए। इस प्रकार का यह प्रयोग आपका आरती पूजा करके समाप्त कीजिए, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, आप जो है चतुर्दशी के पूर्व ही अर्थात 29 तारीख को आप जो है अथवा और इसके पूर्व तुलसी दल तोड़ करके आप रख लीजिए और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए उनके प्रभु आराध्य भगवान श्री राम को की आराधना, ध्यान, प्रार्थना करने के पश्चात, भगवती सीता जी के प्रार्थना करने के पश्चात जो है आप हनुमान जी को 30 अक्टूबर 2024 को सायंकाल 4:55 से लेकर के 6:32 के बीच में एक एक तुलसी पत्र हनुमान जी के ऊपर आप चढ़ाते हुए ओम हंग हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा यह मंत्र का जो है वाचन करते हुए, पाठ करते हुए और कम से कम 108 तुलसी दल हनुमान जी को आप जो है अर्पित करके उनको प्रणाम कर दीजिए और पंचामृत से उनको जो है का भोग लगा दीजिए। यदि आप उपलब्धता हो तो आप जो है मालपुए से उनको भोग लगाते हैं तो अत्यंत हनुमान जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यह दूसरा प्रयोग है। जब दोनों में से कोई भी एक प्रयोग आप यदि कर लेते हैं, जो आपको आसानी लगे, यदि आप वही आप प्रयोग कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आएगा। देखिए, जब टाइम निकल जाता है उसके बाद आप चाहे जितना करें उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि उस टाइम पर किया जाए। इसलिए क्योंकि ये साल में एक ही बार यह समय आता है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यह समय जो है आप इसको ज़ाया मत जाने दीजिएगा। आप सभी इसमें यह प्रयोग, दोनों में से कोई भी एक प्रयोग आप करके हनुमान जी की स्तुति प्रार्थना ज़रूर कर लीजिएगा। पुनः मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यदि आप अत्यधिक और भी आग्रही हैं, कुछ जिज्ञासा आपके अंदर है जानने के लिए, तो आप इसके नीचे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। केवल मात्र जो है विशेष रूप से इसी अनुष्ठान से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।